केमिस्ट्री क्लास 12 एल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे थे 2023 तक। टॉपिक 1 हमारा चल रहा था नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। इस टॉपिक में ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। नोमेनक्लेचर हमने पिछले वीडियो तक पूरा किया। ये क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का है। इसके बाद हम समरी देखेंगे कि टॉपिक 1 में हमने क्या क्या देखा और उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, आइडेंटिफाई द सेकेंडरी अल्कोहल्स। ये एक कॉमन टाइप का क्वेश्चन है जिसमें सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी हैलाइड, सेकेंडरी एमीन्स, है ना, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। सीबीएसई 2021-22 टर्म 1 में आया था, 1 मार्क का क्वेश्चन है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप यहाँ देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शरी 3 होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो सेकेंडरी हैलाइड्स भी होती हैं, सेकेंडरी एमीन्स भी होती हैं, सेकेंडरी आपके अल्कोहल्स भी होते हैं, ठीक है, प्राइमरी भी होते हैं। तो एक्चुअली इनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जिस कार्बन से अटैच होते हैं वो कार्बन अगर प्राइमरी है तो उसके संग जो लगेगा वो भी प्राइमरी, अगर वो कार्बन सेकेंडरी है तो उसके संग जो सब्स्टिट्यूएंट लगेगा वो सेकेंडरी, और अगर वो कार्बन टर्शियरी है तो उसके संग जो सब्स्टिट्यूएंट लगेगा वो टर्शियरी, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं प्राइमरी कार्बन क्या होता है। तो प्राइमरी कार्बन होता है कार्बन अटैच टू ओनली 1 कार्बन। जो कार्बन एक कार्बन से सिर्फ अटैच होगा उसको प्राइमरी कार्बन कहेंगे। एग्जाम्पल CH3 CH2, यहाँ CH3 होगा, सॉरी CH3 CH3, है ना। हमेशा आप ध्यान रखें कि वैलेंसी कार्बन की पूरी हो, क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स IUPAC नेम में बहुत होती है और स्ट्रक्चर बनाने में होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 और 4 कंप्लीट है, ओके। अब यहाँ देखिए, अगर इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है बस, और किसी से नहीं जुड़ा है। बाकी हाइड्रोजन या Cl या कोई और ग्रुप आ सकता है, पर कार्बन एक ही है। तो दिस कार्बन इज अटैच टू ओनली 1 कार्बन, तो ये कार्बन 1 डिग्री हो गया। उसी तरह ये कार्बन इस कार्बन से सिर्फ जुड़ा है, एक कार्बन से, तो ये कार्बन भी 1 डिग्री हो गया। तो कार्बन अटैच टू ओनली 1 कार्बन इज नोन एज 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। एक और 1 डिग्री होता है कि जब कार्बन अकेला हो, वो किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हो, क्योंकि ऐसा केसेस बहुत होते हैं। जैसे CH4 में जो कार्बन है वो किसी कार्बन से नहीं जुड़ा है, तो उसको भी 1 डिग्री कहेंगे। यहाँ CH3Cl, तो ये जो CH3Cl है उसमें जो ये C है वो 1 डिग्री है, क्योंकि ये किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा है, ठीक है। तो हो इसको 0 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम लोग 0 डिग्री नहीं 1 डिग्री ही बोलते हैं। इसको भी 1 डिग्री बोलते हैं और इन दोनों को भी हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं, क्योंकि 1 कार्बन से अटैच्ड है। उसी तरह 2 डिग्री कार्बन क्या होते हैं? कार्बन अटैच टू ओनली 2 कार्बन। जैसे कार्बन अटैच टू ओनली 1 कार्बन, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। तो कार्बन अटैच टू 2 कार्बन आर नोन एज 2 डिग्री। जैसे आप यहाँ देखिए, ये जो बीच वाला कार्बन है CH2 वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बीच वाला कार्बन आपका 2 डिग्री हो जाएगा। लेकिन इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन आपका हो जाएगा 1 डिग्री। उसी तरह ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये साइड वाले कार्बन, टर्मिनल कार्बन 1 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये जो बीच वाला कार्बन है वो 2 डिग्री हो जाएगा, ओके। अब 3 डिग्री कार्बन या टर्शरी कार्बन, तो कार्बन अटैच टू ओनली 3 कार्बन, ठीक है। तो 1 कार्बन से अटैच होगा 1 डिग्री, 2 कार्बन से 2 डिग्री, 3 कार्बन से 3 डिग्री। जैसे ये देखिए, यहाँ पर ये बीच वाला कार्बन ये 3 डिग्री है, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा है। और वहीं इन 3 कार्बन की बात करें, टर्मिनल कार्बन की जो एंड में है वो सब 1 डिग्री है, क्योंकि वो सब सिर्फ एक कार्बन से जुड़े, ठीक है। तो ये होता है। और अगर 4 कार्बन से जुड़े हैं तो 4 डिग्री, जिसको क्वाटर्नरी बोलते हैं, ठीक है। पर यहाँ 3 डिग्री तक मैंने लिखा है। तो ये होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। बस 1 डिग्री में एक और होता है कि जब किसी कार्बन से ना जुड़ा हो तो भी 1 डिग्री, और एक कार्बन से जुड़ा हो तो भी 1 डिग्री। वरना 2 डिग्री और 3 डिग्री की एक ही डेफिनेशन होती है, 2 कार्बन से जुड़ा हो 2 डिग्री, 3 कार्बन से जुड़ा हो 3 डिग्री, ठीक है। एक बार आप कार्बन की डिग्री पहचान गए तो फिर जो सब्स्टिट्यूएंट आपके उस कार्बन से जुड़ेंगे उनकी भी वही डिग्री हो जाएगी। जैसे यहाँ OH सब्स्टिट्यूएंट है और पूछा गया है सेकेंडरी अल्कोहल, तो जो सेकेंडरी कार्बन से अल्कोहल जुड़ा रहेगा वो सेकेंडरी अल्कोहल, जो टर्शरी कार्बन से अल्कोहल जुड़ा रहेगा वो टर्शरी अल्कोहल। तो जिस पहले कार्बन की आप डिग्री पता लगाइए, उससे जो जुड़ा है तो उसकी डिग्री भी वही हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें सेकेंडरी अल्कोहल पता करना है, तो सबसे पहले सेकेंडरी हम लोग कार्बन पता करेंगे, ठीक है। सेकेंडरी कार्बन पता करने के बाद अल्कोहल अगर उस कार्बन से जुड़ा होगा सेकेंडरी कार्बन से, तो वो अल्कोहल भी 2nd डिग्री हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है।
अब जैसे ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं, पर अगर आप चाहें तो इसको एक्सपेंड करके भी एक बार दिखा सकते हैं, ठीक है। पर मैं इतना नहीं कर रहा हूँ, मैं यहीं पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ और जो आंसर होगा उसी को हम लोग एक्सपेंड करके दिखा देंगे। जैसे यहाँ देखिए ये अल्कोहल, ठीक है। अब ये अल्कोहल यहाँ ब्रैकेट में है तो ये यहाँ नीचे आएगा OH, ठीक है। तब ये कार्बन पता करने ये कार्बन कौन सा है, तो आप देख सकते हैं ये जो कार्बन है ये इस कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन 2 डिग्री है, मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि जो अल्कोहल सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है वो अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। अब ये कार्बन है, अब यहाँ पर थ्राइस है, मतलब एक कार्बन ऊपर आएगा, मतलब ये इथाइल है ना, मतलब 2 कार्बन एक साथ है, तो एक ऊपर आएगा, एक यहीं रहेगा और एक यहाँ आएगा, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये कार्बन 3 से जुड़ा होगा, तो यहाँ पर ये जो कार्बन होगा ये 3 डिग्री कार्बन है, तो अगर ये 3 डिग्री कार्बन है तो अल्कोहल भी 3 डिग्री टर्शरी अल्कोहल होगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। इस ऑप्शन पे अभी बात करेंगे, पहले इस ऑप्शन पे करते हैं। तो इस कार्बन पे जुड़ा, ये कार्बन है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, तो ये कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा है और एक इस, ये भी तो कार्बन ही है, इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन भी सिर्फ 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन 2 डिग्री हो गया, और 2 डिग्री कार्बन से जो अल्कोहल जुड़ा रहता है वो 2 डिग्री अल्कोहल, तो 4 भी होगा। अब आप एक बार बताइए क्या 3 होगा, ठीक है, ध्यान से सोच के बताइएगा। तो यहाँ देखिए ये जो OH है ये इससे जुड़ा है, इस कार्बन से, अब ये कार्बन भी 2 कार्बन से जुड़ा है, और जो 2 कार्बन से जुड़ा रहता है वो कार्बन सेकेंडरी, तो ये 2 डिग्री और ये अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो ये 3 भी होना चाहिए, तो हो जाएगा 1 3 4 1 3 4, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या ये सही है? देखिए पहली बार में तो लग रहा है हाँ ये सही है, 2 डिग्री से जुड़ा है, जैसे ये जुड़ा था ये जुड़ा था, लेकिन एक्चुअली 3 गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि अल्कोहल नहीं है ये, ठीक है। अल्कोहल और फिनॉल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये फिनॉल ये एरोमेटिक है, ठीक है, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है, फिनॉल इज़ नॉट अल्कोहल, ठीक है। OH दोनों में है तो दोनों सेम नहीं होते हैं, ये एक्चुअली फिनॉल का स्ट्रक्चर है, फिनॉल अल्कोहल नहीं है, इसीलिए इसका आंसर सिर्फ 1 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब क्योंकि ऑप्शन नंबर ए आंसर है तो हम लोग अब इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं 1। बोर्ड में थोड़ा अगर आप लिखिएगा तो सही रहेगा, तब 1 में आप लिख सकते हैं, तो ये 2 डिग्री हो गया, आप यहाँ लिख सकते हैं ये 2 डिग्री हो गया, तो आप ऑप्शन लिख दीजिएगा ए, ये क्वेश्चन हो गया। ये सबको आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन से, कॉन्सेप्ट बस ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक 1 पूरा हुआ। अब एक बार हम समरी देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक 1 जो हमारा नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन है उसका समरी देख लेते हैं। तो समरी में हमने सबसे पहले टॉपिक किया था नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में क्वेश्चंस यूपैक नेम दिए रहते थे, स्ट्रक्चर लिखना था, या स्ट्रक्चर दिया रहता था IUPAC नेम लिखना था, और इसमें एलिफेटिक कंपाउंड्स भी थे और एरोमेटिक कंपाउंड्स भी थे। इसके बाद हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के नाम याद रखने हैं और स्ट्रक्चर याद रखना है, जैसे प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, तो इसमें ई पूरा आता है, जनरली ई नहीं आता है 1 2 जब एक अल्कोहल रहता है। फिर उसके बाद आपको रिवीजन प्रैक्टिस रिवीजन प्रैक्टिस रिवीजन से आगे बढ़ना है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का एक ही क्वेश्चन हमने इसी वीडियो में किया है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का, और इसमें भी हमें रिवीजन प्रैक्टिस और रिवीजन के साथ आगे बढ़ना है। तो ये हमारा टॉपिक 1 रहा, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, और ये रही उसकी समरी। इसी तरह हम धीरे धीरे अपने टॉपिक्स करेंगे और अपना ये चैप्टर पूरा करेंगे। तो अगले वीडियो में हम अपना टॉपिक 2 शुरू करेंगे।